1969 वो साल था जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। उसी साल पेले ने अपना 1000वां गोल भी किया था और अगले ही साल से दुनिया बदलने लगी। कई देशों के हालात बदलने लगे और ब्राजील भी उन देशों में से एक था। उसी दौर में ब्राजील में रहने वाला माउरो अपने माता पिता से अलग रहकर खुश रहने की कोशिश कर रहा था, पर इस कोशिश में उसने जिंदगी का असली मतलब सीख लिया। साल 2006 की फिल्म द ईयर माई पेरेंट्स वेंट ऑन अ वेकेशन उसी माउरो की कहानी है, जिसे ब्राजील के हर इंसान की तरह फुटबॉल में दिलचस्पी थी। साल 1970 में माउरो अपने माता पिता के साथ वक्त बिताने की उम्मीद कर रहा था, पर उसकी माँ बिया किसी बात को लेकर परेशान थी और अपने पति डैनियल के साथ माउरो को उसके दादा के घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। डैनियल और बिया ऐसे पॉलिटिकल कार्यकर्ता थे जो ब्राजील की मिलिट्री सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और उनसे बचकर भाग रहे थे। इसलिए डर के इस माहौल में उन्हें अपने ही बेटे को खुद से दूर रखना पड़ रहा था। उसी साल फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था और एक तरफ जहां माउरो का ध्यान सिर्फ इस खेल पर रहा, उसके माता पिता का ध्यान अपनी जान बचाने पर रहा। माउरो को अपना शहर छोड़कर वहां से दूर किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा जहां उसे जूइश लोग नजर आए। वो अपने माता पिता से दूर नहीं रहना चाहता था, पर उसे समझाया गया कि उन दोनों का एक वेकेशन पर जाना जरूरी है और जाने से पहले डैनियल ने वादा किया कि वो जल्द ही लौटकर माउरो के साथ वर्ल्ड कप जरूर देखेगा। नए लोगों की इस नई जगह आकर माउरो डरने लगा और उसके दादा मुतैल ने घर का दरवाजा भी नहीं खोला। माउरो घंटों तक दरवाजे के बाहर बैठा रहा, पर उसके दादा उसके सामने नहीं आए। सिर्फ एक बूढ़ा पड़ोसी वहां आया और जूइश भाषा में उससे कुछ कहने लगा, पर फिर श्लोमो नाम के उस आदमी ने माउरो को बताया कि उसी सुबह माउरो के दादा की मौत हुई है। श्लोमो माउरो को उसके दादा के फ्यूनरल में ले गया और हर कोई उसे इस तरह देखने लगा जैसे कि उससे बुरी किस्मत किसी और की नहीं। माउरो के पिता डैनियल हमेशा कहते थे कि माउरो के दादा हमेशा हर जगह वक्त से पहले पहुंच जाते हैं और मुतैल हमेशा कहा करते थे कि डैनियल हमेशा देर से पहुंचता है। उस दिन ये बात सही साबित हुई, क्योंकि जब तक डैनियल माउरो को लेकर अपने पिता के पास पहुंचा तब तक उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका था और उन्हें आने में देर हो गई। अब माउरो के पास ना तो उसके दादा थे और ना ही वो अपने माता पिता से बात कर सकता था, इसलिए उसकी मदद करते हुए श्लोमो ने उसे अपने घर में जगह दी। श्लोमो माउरो को जल्द से जल्द उसके परिवार तक पहुंचाना चाहता था, पर उसके लिए ये करना आसान नहीं था। उसी वक्त माउरो को पता चला कि उसके दादा का फोन बज रहा है। वो पागलों की तरह उस फोन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, पर सही वक्त पर हैना ने उसे रोक दिया। उसने बताया कि मशादो नाम के आदमी के पास हर घर की चाबियां हैं और मशादो की मदद से वो अपने दादा मुतैल के घर में जा पाया। माउरो को सिर्फ अपने घर का नंबर याद था, पर अब वहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी। श्लोमो को भी माउरो के लिए बुरा लगने लगा था, इसलिए उसने माउरो के दादा का फोन अपने घर में कनेक्ट करने की तैयारी शुरू कर दी, ताकि श्लोमो के घर में रहकर माउरो अपने माता पिता के कॉल का इंतजार कर सके। पर वो पहले कभी किसी के साथ रहा नहीं, इसलिए वो एक बार के लिए भूल गया कि अब उसके घर में एक लड़का रहता है। कुछ देर बाद श्लोमो को पता चला कि माउरो जूइश नहीं है और माउरो को भी समझ आने लगा कि श्लोमो का रहन सहन और उसके खाने की आदत उससे बिल्कुल अलग है। माउरो का ध्यान सिर्फ अपने फुटबॉल के खेल और अपने दादा के फोन पर था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता था, पर उसे अकेले फुटबॉल खेलना पड़ा, जिसकी वजह से श्लोमो नाराज हो गया और माउरो भी श्लोमो से दूर चला गया। श्लोमो दूसरे जूइश लोगों के साथ उसकी बातें करने लगा और तब एक आदमी ने कह दिया कि सिर्फ माउरो के पिता जूइश है, उसकी माँ नहीं, इसलिए श्लोमो को उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देना चाहिए। पर ये बात बाकियों को अच्छी नहीं लगी। श्लोमो को समझाया गया कि अगर ऊपर वाले ने एक बच्चे को उसके दरवाजे पर भेजा है तो उसे उस बच्चे से मुंह फेरना नहीं चाहिए। इसी सोच के साथ जब श्लोमो अपने घर लौटा तब उसे पता चला कि माउरो मुतैल के घर चला गया है और माउरो श्लोमो के कहने पर भी बाहर नहीं आया। पूरी रात उसी घर में बंद रहने के बाद अगली सुबह भी उसने श्लोमो से बात नहीं की और श्लोमो को दूसरों से मदद मांगनी पड़ी। अपने दादा की पुरानी तस्वीरें देखकर माउरो को बेहतर महसूस हुआ और तस्वीरों के साथ साथ उसे कुछ पैसे और कपड़े भी मिले। श्लोमो के साथ हैना ने भी माउरो को बाहर बुलाने की कोशिश की, पर माउरो ने किसी की नहीं सुनी और भूख लगने पर वो खुद के लिए खाना बनाने की कोशिश करने लगा। मशादो से चाबियां लेकर हैना घर में आ गई और भूखे माउरो के लिए खाना भी लाई। उस दिन हैना और माउरो की दोस्ती हो गई और माउरो ने पैसे देकर हैना को वर्ल्ड कप की मैगजीन खरीदने के लिए कहा। हैना से तो उसकी दोस्ती हुई, पर श्लोमो और उसके बीच कड़वाहट अब भी कम नहीं हुई।
एक दिन हैना के कहने पर माउरो घर से बाहर निकला और उसके दोस्तों से मिलने चला गया। हैना उन लड़कों से पैसे लेकर उन्हें एक दुकान के पीछे वाले दरवाजे से अंदर ले जाती है और इस तरह उन सबको छिपकर औरतों को देखने का मौका मिलता है। ये सब कुछ जानकर माउरो हैरान हो गया और फिर हैना के दोस्त उसे अपने साथ ले गए। माउरो को लगा कि वो भी उससे दोस्ती करना चाहते हैं, पर वो तीनों सिर्फ उसे परेशान करना चाहते थे। उन तीनों की वजह से माउरो एक कैफे तक पहुंचा जहां लोग वर्ल्ड कप की बातें कर रहे थे। कैफे में काम कर रही लड़की आइरीन ने माउरो को उसके घर पहुंचाने का फैसला किया और इस बीच इतालो नाम का लड़का माउरो से उसके पिता डैनियल के बारे में पूछने लगा। हैना और उसके दोस्त माउरो को आइरीन के साथ देखकर हैरान हो गए, पर उन्हें खुशी मिली जब आइरीन ने हैना से कहा कि वो उसकी दुकान में कपड़े खरीदने आएगी। धीरे धीरे माउरो ने श्लोमो को माफ कर दिया और उसके घर में ही रहने लगा। वक्त बीतता गया और वर्ल्ड कप करीब आ गया, पर माउरो के माता पिता की कोई खबर नहीं आई। अब इलाके के लोग मिलकर माउरो का ख्याल रखने लगे और माउरो हर किसी के घर खाना खाने लगा, पर वो जहाँ भी जाता अपने दादा का फोन साथ लेकर जाता ताकि वो अपने माता पिता का कॉल मिस न कर दे। जल्द ही 3 जून 1970 आया और पूरा देश ब्राजील का वर्ल्ड कप मैच देखने की तैयारी करने लगा। हैना माउरो को अपने साथ आइरीन के कैफे में ले जाना चाहती थी ताकि वो सब मिलकर मैच देखे, पर माउरो का कहना था कि वो अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रहा है। वो श्लोमो के घर में ही मैच देखने लगा, पर श्लोमो समझ गया कि वो अब भी खुश नहीं है। जल्द ही मैच की शुरुआत हुई और माउरो अपने पिता के आने का इंतजार करता रहा। हर कोई पेले और उसकी टीम को जीतते देख खुशी मना रहा था, पर इस खुशी से माउरो की उदासी कम नहीं हुई क्योंकि उसके पिता ने अपना वादा नहीं निभाया और वो उसके पास नहीं आए। माउरो की उदासी ने श्लोमो को भी सोच में डाल दिया और अगले ही दिन वो घर से दूर जाने की तैयारी करने लगा। उसने माउरो से कहा कि मशादो उसके साथ रहेगा और बिना कुछ बताए वो वहाँ से चला गया। दिन भर माउरो अपने माता पिता की खबर का इंतजार करता रहा और धीरे धीरे अपना आपा खो बैठा। थक कर उसने हार मान ली और अपने दोस्तों के पास चला गया। जैसे ही उन लड़कों को पता चला कि आइरीन हैना की दुकान में आ पहुंची है, वो सब उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। वो सब इसी उम्मीद में रहे कि आइरीन उनके सामने वाले कमरे में आएगी और आइरीन माउरो के सामने वाले कमरे में आई, मगर हैना ने बीच में आकर माउरो की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। निराश माउरो का सारा गुस्सा दूर हो गया जब उसे पता चला कि श्लोमो उसके घर से उसके खिलौने लेकर आया है, मगर अचानक श्लोमो ने उससे हिम्मत रखने के लिए कहा और कहा कि वो उसके माता पिता को ढूंढ कर रहेगा। श्लोमो माउरो को लेकर इतालो के पास गया, पर इतालो ने श्लोमो से कहा कि उसे माउरो को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। उसकी और श्लोमो की बातें माउरो सुन नहीं पाया और इतालो ने उसका ध्यान फुटबॉल की तरफ धकेल दिया। माउरो हर रोज श्लोमो और इतालो को एक दूसरे से बातें करते हुए देखता रहा और इलाके के लोगों का हिस्सा बन गया। एक दिन आइरीन के बॉयफ्रेंड को गोलकीपिंग करते देख माउरो को अपने पिता की कही बातें याद आ गई, जहां उन्होंने कहा था कि एक टीम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक गोलकीपर होता है, और उसने फैसला किया कि वो भी एक गोलकीपर बनेगा। उसने अपना सपना पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी, पर वो श्लोमो की परेशानी से अनजान रहा। श्लोमो दिन रात लोगों से मिलकर उनसे कुछ पता करने की कोशिश करता रहा और माउरो इस सब से अनजान वर्ल्ड कप और अपने सपने में गुम रहा। एक दिन खेलते हुए माउरो को उसके माता पिता की गाड़ी नजर आई और सब कुछ पीछे छोड़कर वो उस गाड़ी का पीछा करते हुए दौड़ने लगा। बहुत देर तक गाड़ी का पीछा करने के बाद उसे पता चला कि वो किसी और की गाड़ी है और उस दिन उसने अपनी खुशियां फिर से खो दी। माउरो को एक तोहफा देकर हैना ने उसे कुछ देर के लिए खुशी दी और फिर श्लोमो उसे अपने साथ एक जूइश चर्च में ले गया, जहां जश्न मनाते हुए एक लड़की माउरो के पास आ गई। उस लड़की को माउरो के साथ देखकर ना तो हैना खुश थी और ना ही माउरो खुद खुश था, क्योंकि वो भी हैना को ही पसंद करता था। सब कुछ ठीक था, पर अचानक लोगों ने सिपाहियों को देखा और माउरो को पता चला कि वो सिपाही स्टूडेंट्स को बंदी बना रहे हैं। ये वही स्टूडेंट्स थे जो इतालो के साथ पढ़ते हैं और उसके साथ ही काम करते हैं। और इससे पहले की बात हाथ से निकलती, आइरीन का बॉयफ्रेंड माउरो को वहाँ से दूर ले गया। घर लौटने पर माउरो को पता चला कि इतालो उन सिपाहियों से बचकर वहाँ आया है और उसकी मदद करके माउरो और श्लोमो ने उसे मोतेल के घर में छुपा दिया। इतालो को बेहतर महसूस करवाकर माउरो उसके साथ अपना फुटबॉल का खेल खेलने लगा और खेल के बीच उसने इतालो से अपने माता पिता के बारे में पूछ लिया, पर इतालो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था।
अचानक उनके दरवाजे पर कुछ अनजान लोग आए और इतालो समझ गया कि वो उसे ढूंढते हुए वहां आए हैं। इतालो तो बच गया, पर वो लोग श्लोमो को अपने साथ ले जाने लगे और तब इतालो ने बताया कि उसे भी एक वेकेशन के लिए वहां से दूर जाना पड़ेगा। श्लोमो की मदद के लिए माउरो चर्च गया, पर कोई भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि श्लोमो पर एक कम्युनिस्ट बनने का इल्जाम लगा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कम्युनिस्ट लोगों से पूछताछ कर रहा था। कई दिनों तक श्लोमो का इंतजार करते हुए माउरो उसके घर की देखभाल करता रहा, मगर कई दिनों तक श्लोमो लौट कर नहीं आया और फिर एक दिन वर्ल्ड कप फाइनल का दिन आ गया। माउरो उस दिन भी अपने माता पिता की गाड़ी ढूंढ रहा था, पर ना तो उसके माता पिता लौट कर आए और ना ही श्लोमो। हैना उसे आयरीन के कैफे में ले गई और पूरा मैच उसने वही देखा। मैच खत्म होने पर हर कोई ब्राजील की जीत की खुशी मनाने लगा, पर माउरो का ध्यान मैच से हटकर श्लोमो पर चला गया, जिसे पुलिस वाले उसके घर ले जा रहे थे। माउरो को श्लोमो को देखकर राहत मिली और फिर उसके लिए सब कुछ बदल गया क्योंकि उसकी माँ बिया आखिरकार उस घर में आ गई थी। बीमार बिया तो माउरो के पास आ चुकी थी, पर माउरो के पिता लौट कर नहीं आए और चाहे उस दिन ब्राजील की वर्ल्ड कप में जीत हुई हो, पर माउरो और उसके परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया था। और अंत में वो दिन भी आया जब माउरो को अपने नए दोस्तों को अलविदा कहना पड़ा। श्लोमो और हैना के साथ कुछ आखिरी पल बिताकर माउरो बिया के साथ वहां से निकलने की तैयारी करने लगा और हमेशा के लिए एक ऐसी जगह चला गया जिसके बारे में बिया ने किसी को कुछ नहीं बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।